नमस्कार सब लोगों को भाई। गुड इवनिंग। मैं तो अपना दूध दूध पी के सोने के मूड में था, तभी जो है जैसे ग्रुप्स देख रहा था तो उसके अंदर जो आया बड़ी खुशखबरी। ठेके रात 10 बजे तक खुलेंगे। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर खोले जाएं, पढ़ाई खोली जाए, शिक्षण संस्थान खोले जाएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली जाए, स्कूल खोले जाएं। डिमांड हुई इस बात की कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं। जवाब आता है अब ठेके रात 10 बजे तक खुलेंगे। हमारे नेताजी महान व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति, उनको नमन, उनके चरण वंदन। एक स्टूडेंट पूछता है सर पेपर कैंसल क्यों हो रहे हैं? बोला तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है। अब तुम सोचो जरा, अगर मैं लाइव में जुड़ता तो नेताजी मुझे क्या कहते, तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा है? ये सवाल है, सबको जवाब देना भाई इस बात का। अगर नेताजी के साथ मैं लाइव जुड़ता और मैं पूछता सर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, पेपर कैंसिल क्यों हो रहे हैं? पिछली जो सरकार थी उसमें मनोहर लाल जी जो काम कर रहे थे उसके अंदर भर्तियां कंपैरेटिवली जल्दी हो रही थी पूरी, और कंपैरेटिवली उसके अंदर जो है कोई मामले पकड़े नहीं गए। लेकिन अब जो ये हमारे महान नेताजी जो रात 10 बजे तक ठेके खोलने की परमिशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है। यार एक भी भर्ती पूरी नहीं होली नेताजी। हर एक भर्ती में कभी पेपर लेकर के पास करवाने वाले लोग नागर जैसे लोग, कभी रॉबिन जैसे लोग जो है जो गैंग जो चला रहे हैं, इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ग्राम सचिव का पेपर 2018 में निकला था, 2018 से 2022 आ गया। 4 साल में कब तक इंतजार करते रहे जवान बच्चे? और सबसे पहला काम जो है वो है एजुकेशन को टारगेट करो, एजुकेशन। अब सब लोग क्या कहेंगे, इनको एक ही काम है। भाई एक ही काम है हमें, बिल्कुल हमें एक ही काम है। एजुकेशन और रोजगार जो ये मामला है ना, इसके ऊपर हम लोग आवाज उठाएंगे। और कल हिसार में बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ। मैं सभी लोगों को, जितने भी लोग उसमें शामिल थे, धन्यवाद देता हूं। और इस प्रकार से हर एक जगह पर प्रदर्शन किए जाएंगे, हर जगह पर डिमांड उठाई जाएगी। एक बात और भी मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रशासनिक तानाशाही के ऊपर, प्रशासनिक तानाशाही इस प्रकार से हावी हो गई है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे इस प्रकार से जो अपने आप को मानते हैं कि वे ही सब कुछ है, वे ही माँ बाप हैं और उन्हीं के कारण सब कुछ चल रहा है। कल वहां पर हजारों की संख्या में युवा थे, लेकिन डीसी हिसार महोदया को यह जरूरत नहीं महसूस हुई कि वो जाकर के लोगों की भावनाओं को समझे, उनकी बातों को सुने। जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो ये मामला है जिसके अंदर लोगों की सुनाई जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, जनता के लिए, जनता की, जनता के द्वारा सरकार की अवधारणा को अगर जो सही किया जाए तो वो काम हो नहीं रहा। गुस्सा तो आएगा ना साहब। शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की गई, दारू के ठेके रात 10 बजे तक खुलेंगे। लॉकडाउन में ढील होने की शुरुआत हो गई, ये अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड थिंग। लेकिन कहां से? ठेकों से। दूध, ब्रेड, चाय सब चीजें बंद रहेंगी, ढाबे बंद रहेंगे, सिर्फ ठेके खुलेंगे रात 10 बजे तक। बाकी सब चीजें 6 बजे बंद हो जाएंगी। 6 बजे से 10 बजे तक शहर में एकमात्र ठेके खुलेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आज जींद की खबर है कि बाइक थोड़ी सी दूर खड़ी करके और बच्चे चुपचाप अंदर पढ़ रहे थे तो वहां पर जो उसका चालान काट दिया गया। अरे पढ़ने वाले बच्चों को चोरी से पढ़ना पड़ रहा है और ठेके सरेआम खुले रहेंगे, और फिर कहेंगे मेरा भारत महान देश तरक्की कर रहा, देश आगे बढ़ रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो। सभी नेता, सभी प्रशासनिक अधिकारी, इनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई है, इन्हें किसी चीज की कोई कदर नहीं रही है। जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन सिर्फ कहने की बात है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सत्यानाश पीट रहे हैं। लेकिन हम भी धीरे 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 एक एक चीज को लोगों तक पहुंचाएंगे, लेके जाएंगे।
तुम करो शिक्षण संस्थानों को बंद, हम दिखाएंगे तुम्हें पढ़ा करके। अगर एक एक युवा को पढ़ा करके काबिल नहीं बना दिया, एक एक युवा को पढ़ा करके इस लेवल पर नहीं पहुंचा दिया कि हां वे अपने जीवन में नौकरी पा सकते हैं, वे अपने जीवन में अच्छा करियर बना सकते हैं, एक एक गांव में जाकर के एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे और बहुत सस्ती कीमत पर। नेताजी 250-300 गांव तक बात पहुंच गई है, 250-300 गांव में जाकर के बच्चे पढ़ने लग गए हैं। बनी सिरसा गांव, वहां पर आपका एक चमचा, बेहद घटिया आदमी क्या कहता है कि यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार के आदेशों के बावजूद बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब ये बच्चे पढ़ेंगे, सरकार बेशक से बंद कर ले, बंद करने के बावजूद हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। तुम ठेके खोलने की खुशियां मनाओ, हम तुम्हें बच्चों को पढ़ा करके दिखाई देंगे। ये तुम्हारी और हमारी दौड़ है। आने 10 साल के बाद इस बात को देखना, अगर 10 साल तक जिंदगी चलती है ना, तो 10 साल तक बात को देखना पढ़ाई को हम किस लेवल पर लेकर के जाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो अच्छे लेवल की शिक्षा का काम करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, पिछले 30 साल में अगर शिक्षा के ऊपर एक भी काम अच्छा हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। ये एक टीचर का खुला चैलेंज है आप लोगों को। एक टीचर का जो है आप लोगों से जो है ना वायदा है, देश के लोगों से, देश के युवाओं से, देश के छात्रों से, देश के बच्चों से, हम पढ़ाई को बेहद सस्ता बनाएंगे, सर्वसुलभ बनाएंगे, हर गांव गांव तक लेकर के जाएंगे। देश के युवा, देश के छात्र, देश के बच्चे बिगड़ते तब है जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं होता। किसी भी गांव में पढ़ाई का क्या साधन है? किसी भी गांव में जाकर के बच्चा पढ़ना चाहे तो क्या कर सकता है? हर जगह पर बहुत सस्ती कीमत पर, बहुत बढ़िया क्वालिटी की, एक नंबर की पढ़ाई लेकर के जाएंगे। 5वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई हर गांव तक। तुम खोलना ठेके, हम नहीं जाने देंगे ठेकों तक बच्चों को। अब तक के जितने बच्चे बिगड़ गए ना, वे बिगड़ गए, आगे नहीं बिगड़ने देंगे। रोक के जा सकते हो ना तो रोक लो। हम खुद भी दूध पी के सोते हैं और बच्चों को भी दूध पी के सोने की सलाह देंगे। और कोई भी आदमी बोलने वाला है उसको क्या कहोगे तुम लोग? और हम बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जो ना शेयर करो वीडियो को और बताओ सबको कि हमारे नेताओं को हमारी शिक्षा के शिक्षण संस्थान खोलने की डिमांड के ऊपर ठेके खोले जाते हैं। और जब ये पूछा जाता है कि पेपर कैंसिल क्यों होते हैं, तो तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है। वाह, सही। कम से कम सोशल मीडिया ने इतना तो कर दिया, सब लोगों तक ये बातें पहुंच रही है। चलो छात्रों, सो जाओ, पढ़ो, ऐप पर पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ऐप के ऊपर इस हफ्ते और जो है डिस्काउंट रहेगा, 3-4 दिन और रहेगा डिस्काउंट। उसको तुम लेकर के जो जिसके पास नहीं है फिर बाद में मत कहना। लगातार कंटिन्यूअस मैसेज है मेरे पास, सर 2 दिन और बढ़ा दो, 3 दिन और बढ़ा दो, तो इस वीक और चलेगा और उसके ऊपर पढ़ते जाओ। इस पढ़ाई को हम लोग नहीं मिटने देंगे, नहीं झुकने देंगे। और पढ़ा लिखा काबिल आदमी है जो ये शिक्षा है ना, ये शेरनी का वो दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बेटा ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी। मेरा जो ये कॉन्फिडेंस बोलता है ना, ये कॉन्फिडेंस कि हाँ ये पढ़ाई देश को बदलेगी, ये जागरूकता, भगत सिंह का वो संदेश कि इस संदेश को गांव के कोने कोने तक पहुंचा दो, देश की दूर दराज की बस्तियों तक पहुंचा दो कि जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा काबिल होगा, वो बदलेगा इस देश को। हम लोगों को सिर्फ क्लर्क नहीं बनना है, हम लोगों को सिर्फ मल्टीनेशनल्स कंपनी में जाकर के एम्प्लॉय नहीं बनना है, हम लोगों को दूसरों के सपने पूरे करने वाला नहीं बनना है। हमें अपने आप भी सपने लेने हैं और अपने उन सपनों को पूरा भी करना है। अब तक हम सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे थे, आज भी कितने सिलेक्शन है, हर रोज का काम है सिलेक्शंस का। लेकिन अब इसके साथ स्कूली एजुकेशन भी चलेगी और बच्चों की रूट्स को ही मजबूत बनाएंगे, उनको सही रास्ता देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे, उनके लिए अच्छा साहित्य निकालेंगे। प्रेमचंद का, भगत सिंह का, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का
जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अच्छे कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनको दोबारा से जो कि मिटा दिया गया है। बड़े शर्म की बात है, अधिकतर लोगों ने जो प्रेमचंद को नहीं पढ़ा हुआ, बड़े शर्म की बात है, अधिकतर लोगों ने भगत सिंह को नहीं पढ़ा हुआ। भगत सिंह की जेल नोटबुक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि है भी। तो इन चीजों को हम लोग सर्कुलेट करेंगे और आप लोगों का साथ इसमें चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग इसको देख रहे हैं और जिन्हें लगता है कि हाँ एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए, देश के ऊपर काम होना चाहिए, देशभक्ति के ऊपर काम होना चाहिए, बच्चों को अच्छा साहित्य सुलभ होना चाहिए, तो वो सारे काम हम करेंगे और धीरे धीरे एक एक चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कुछ किताबें लिखी है, कुछ किताबें और लिखेंगे और कुछ लोगों के साथ मिलकर के इसको जो है और नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे। नहीं रुकेंगे, पढ़ाएंगे भारत को। धन्यवाद।